आप सबको गोपालाजी का नमन। देखिए, क्या जिस तरीके से मांगलिक कार्य होते हैं, हमारे संस्कार होते हैं या और कोई शुभ कर्म होते हैं, मुहूर्त तलाशे जाते हैं। उन्हीं शुभ मुहूर्तों में मांगलिक कार्य और बहुत सारी चीजें शुभता के लिए करी जाती हैं। तो क्या प्रश्न उठता है व्यक्ति के मन में कि मरने का भी कोई मुहूर्त होता है, मरने का भी कोई प्रॉपर समय है, उचित समय है कोई? देखिए, अगर कि आप तलाशते हैं महाभारत में, तब जब भीष्म पितामह की मृत्यु नहीं हो रही थी। देखिए, अगर गीता में, महाभारत में आप देखते हैं भीष्म पितामह का उदाहरण, जब पांडवों की आधी सेना समाप्त हो गई, 9 दिन युद्ध के हो गए और भीष्म पितामह मरने का नाम नहीं ले रहे थे, और ये सब जानते थे कि जब तक भीष्म पितामह जिंदा हैं तब तक कौरवों पे विजय पाना असंभव है। तब युधिष्ठिर गए उनके पास, उन्होंने निवेदन किया कि धर्म की रक्षा के लिए जब तक आप प्राण नहीं त्यागेंगे तब तक धर्म की रक्षा नहीं हो पाएगी। पहले समझदार लोग होते थे, समझ गए। तब उन्होंने मृत्यु को कहा कि ठीक है, मैं मृत्यु ग्रहण कर लूंगा, मगर अभी शुभ मुहूर्त नहीं है मेरे मरने का। अब फिर ज्योतिषी बुलाए गए। उस समय तो ज्योतिषी विद्वान एक से एक पंडित होते थे। लोगों को पता नहीं होगा कि सहदेव पांडव पुत्र प्रकांड विद्वान थे ज्योतिष के। तो उन्होंने अपने पतरा उतरा टटोल के सब देखा इधर उधर। उन्होंने कहा कि भैया, ये तो मुहूर्त ही नहीं है 6 महीने तक अभी मरने का, अब क्या किया जाए? तब उनका पहले मृत्यु का कारण पूछा। मृत्यु का कारण उन्होंने बता दिया कि कोई शिखंडी अगर मेरे सामने आ जाएगा तो मैं हथियार डाल दूंगा, पीठ फेर लूंगा, मैं वार नहीं करूंगा, तब मेरी मृत्यु का कारण बन सकता है और मुझे कोई मार सकता है उस समय। तो खैर, वो शिखंडी का वो कहानी तो सबको पता होगी, मगर इंपॉर्टेंट चीज ये कि जब वो मृत्यु को प्राप्त हुए तब उनका शव, उनका बॉडी रखा रहा प्रतीक्षा में कि उत्तरायण हो और उत्तरायण में वो शरीर त्यागें। ये बहुत बड़ा उदाहरण मिलता है। देखिए, मगर अगर गीता में जाएं, देखिए मैं छांट छांट के चीजें लाता हूं और वो चीजें लाता हूं जो ऑथेंटिक हैं, जो तार्किक हैं। उनका चाहे तो आप तार्किक पक्ष देख लें, अगर आप उनको वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में अगर तलाशते हैं तो आप वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य भी देख सकते हैं। देखिए, गीता में, श्रीमद् भागवत गीता का आप देख लीजिए। ये मैं इसका आपको फोटो भी दिखा देता हूँ। 9:24-25। अब संस्कृत तो आप खुद पढ़ लीजिएगा, इसका मैं अर्थ आपको बता देता हूँ, ट्रांसलेट कर देता हूँ इसका अर्थ। का और खा क्या अर्थ निकलता है इसका, देखिए सुनिए आप। अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 मास। अगर इस मुहूर्त में जो ब्रह्मवेत्ता परलोक को प्रयाण करते हैं वे ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ये का अर्थ निकलता है। खा का अर्थ क्या निकलता है? धूमरात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के 6 मास। इस मुहूर्त में जो योगी शरीर छोड़ते हैं वे चंद्रलोक तक जाकर पुनः पृथ्वी लोक पर लौट आते हैं। देखिए, उपयुक्त जो प्रमाण दिए ये वाले है ना, भगवत गीता की आपको बताए, इसमें उत्तरायण, शुक्ल पक्ष और दिन को मृत्यु के लिए उपयुक्त समय बताया गया है। दक्षिणायन, कृष्ण पक्ष और रात को अनुपयुक्त समय बताया गया है मृत्यु के लिए। पहले मुहूर्त में शरीर त्याग से मोक्ष और दूसरे में मरण से, फिर वही संस्कृत का श्लोक, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, यानी कि वही जटिल जाल, वही विशेष सर्किल, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण मृत्यु, है ना, जन्म लिया फिर मृत्यु हुई, यानी कि जन्म जन्मांतर का ये जो विशेष सर्किल है ये चलता रहता है अनवरत अनंत अनंत कालों तक। अब इसमें देखिए, कुछ भाष्यकार हैं, कुछ टीकाकार हैं, कुछ आलोचक हैं, उन्होंने इसका अर्थ विपरीत रूप में लिया है। परंतु देखिए, अगर इनकी शब्दों को आप बौद्धिकता से देखें और भीष्म का आप उदाहरण देखें, तब कहीं न कहीं आप मानने को मजबूर हो जाएंगे कि ये केवल कल्पना नहीं है, इसमें सार सत्य है कुछ न कुछ। देखिए, इसका पक्ष क्या है, इसको और मैं एलोबरेट कर देता हूं। देखिए जिस तरीके से आप देखेंगे कि मृत्यु शैया पे
जिस समय व्यक्ति पड़ा होता है उसको एक तो शैया से नीचे उतार लेते हैं, उसको धरती पर लिटाल देते हैं, है ना। और जो बॉडी है वो आप देखते होंगे कि मरणासन्न व्यक्ति की जो बॉडी है वो उसके जो पैर हैं उसके, है ना, उत्तर दक्षिण दिशा की ओर कर दिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें कुछ ना कुछ वैज्ञानिक है इसके पीछे, है। जो मैग्नेटिक फोर्सेस हैं वो पूरा एक अलग विषय हो जाएगा बिल्कुल, मगर ये जो इसी प्रकार से जब मृत्यु का समय सुनिश्चित किया गया है, मृत्यु के समय में जो आत्मा है वो ऊर्ध्वमुखी हो जाती है। देखिए इसको मैं और उदाहरण से समझा देता हूं। देखिए ये कहावत है, धर्म ग्रंथों में भी मिलता है ये, कि इस समय उत्तरायण शुक्ल पक्ष में स्वर्ग के द्वार खुले होते हैं और इस समय अवधि में जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है उसको मोक्ष मिलता है। देखिए इसका विवेचनात्मक पहलू आप देखें, तार्किक पक्ष इसका देखें, है ना, इसका क्या आप हो सकता है। और ये जो है ये अनर्गल नहीं है, ये आध्यात्मिक परिधि में ही है ये वाली बात, मगर उसके लिए आपको समझना पड़ेगा अंड पिंड सिद्धांत को, आत्मा परमात्मा को, जीव को, लोक परलोक को। इन बातों में जब जाएंगे तब फिर इसका मर्म समझ में आएगा और मोक्ष का क्या कारण है, मोक्ष क्यों होता है, कैसे होता है, फिर उन सब बातों में आपको आनंद आने लगेगा। देखिए अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो प्राण का संबंध सीधे सीधे सूर्यपिंड से होता है और उत्तरायण में सब देखिए जानते हैं, इसको साइंटिफिकली प्रूव भी किया गया है कि उत्तरायण में सूर्य का आकर्षण दक्षिणायन की तुलना में कहीं अधिक होता है ना, ये तो साइंटिफिकली प्रूव किया गया है। और प्राण शक्ति का जो संबंध है वो सीधे सीधे सूर्यपिंड से होता है। इसलिए क्या होता है कि उत्तरायण में सूर्य का जो आकर्षण है वो बहुत ज्यादा होता है, तो व्यक्ति सीधा सूर्य के आकर्षण से आकर्षित होके जो ये ब्रह्मांड का जो पिंड है, ये जो परिधि है, ब्रह्मांड परिधि है, इसके पार पहुंच जाता है। और अगर मान लीजिए अगर दक्षिणायन में व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है उस समय चंद्र की आकर्षण प्रबल होता है, तो चंद्र की आकर्षण प्रबल होने से और ग्रहों के आकर्षण प्रबल होने से और बहुत सारे कारणों से होता क्या है कि व्यक्ति आकर्षित होता है और फिर पुनः धरती में लौट आता है, यानी कि इसका जन्म जो है ना पुनः धरती में हो जाता है। तो वो मरा और मरने के बाद में फिर उसने जन्म ले लिया। मगर उस समय अवधि में उस ऑस्पिशियस मुहूर्त में अगर व्यक्ति जन्म लेता है तो जो गति होती है आत्मा की वो ऊर्ध्वमुखी होती है, वो ब्रह्मांड पिंड के ब्रह्मांड की परिधि से पार निकल जाता है। ये देखिए जो भगवत गीता का श्लोक, इससे आप समझ गए होंगे कि मृत्यु का भी समय अगर सुनिश्चित हो, मृत्यु की अगर मान लीजिए एक ऑस्पिशियस टाइम भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति निकल ले, मगर ये संभव नहीं है। देखिए जिसको मरना है ना, और जो अपने कर्म, इसीलिए कहते हैं ना कर्म भोग थ्योरी, हमारे कर्म, हमारा पुरुषार्थ, हमारा भाग्य, उसके अनुसार ही जो चक्र चल रहा है। और अगर जन्म जन्मांतर में जा रहे हैं तो कोई चक्र चल रहा है, तो वो एक अलग विषय। ये तो जस्ट एक मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपको कि कहीं आपकी समझ में आ जाए कि मृत्यु का भी एक ऑस्पिशियस मुहूर्त होता है, उसमें कोई प्राण त्यागता है तो सीधे सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है उसकी, तो सीधे सीधे उसकी स्वर्ग को गति होती है। देखिए अगर अच्छा लगते हैं गोपाला जी के छोटे छोटे से उपाय, छोटे छोटे से टिप्स, छोटी छोटी सी बातें, छोटी छोटी सी तर्कपूर्ण चीज़ें, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, सब्सक्राइब करें, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि एक नोटिफिकेशन बेल आता है ना, इसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया करें, इससे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलने लगेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।